नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा ठाकुर और आज हमारा विषय रहेगा वोटर लिस्ट पर सवाल और लोकतंत्र पर संकट। क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश की सरकार कैसे बनती है? जवाब है वोट से। लेकिन अगर वोटर लिस्ट ही संदिग्ध हो तो लोकतंत्र का क्या होगा? भारत में 2024 में आम चुनावों में कुल 97,79,65,560 मतदाता पंजीकृत थे, परंतु सिर्फ 64.64 करोड़ लोगों ने ही मतदान किया, यानी करीब 66% मतदान हुआ। 2014 से 2024 के बीच वोटरों की संख्या में 14.38 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई। क्या वोटर लिस्ट पर भरोसा किया जा सकता है? चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बनाने का कार्य करता है, लेकिन लगातार आरोप लगते रहते हैं कि हर योग्य व्यक्ति का नाम लिस्ट में नहीं होता और कई बार एक राज्य की वोटर लिस्ट में दूसरे राज्यों के नाम भी जुड़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और अब बिहार में ये आरोप सार्वजनिक रूप से उठ चुके हैं। महाराष्ट्र में फरवरी 2024 में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने दावा किया है कि 5 महीनों में ही 27 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए, जिनमें से अधिकांश बीजेपी के पक्ष में वोट देते दिखे। 10 मार्च 2024 को संसद में राहुल गांधी ने सरकार से वोट लिस्ट पर बहस की मांग की थी। उनका कहना था, सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती, लेकिन उसमें गड़बड़ी के आरोप हर राज्य से आ रहे हैं, सिर्फ एक चर्चा तो होने दीजिए। लेकिन अब तक ना संसद में चर्चा हुई और ना ही चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब सामने आया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में होने हैं। 17 मई को मुख्य चुनाव आयुक्त विवेक जोशी बिहार दौरे पर पहुंचे और 36 घंटे के भीतर 12 जिलों में डीएम का तबादला हुआ। 6 से अधिक आईपीएस अधिकारी बदले गए और 36 एसडीओ बदले गए। यह तबादला बताता है कि चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी है। 12-13 जून को 38 जिलों के सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारियों की बैठक हुई, जहां डोर टू डोर वोटर सत्यापन अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया। जो लोग 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जोड़ सकते हैं। लेकिन चुनौती है, बिहार में 18-19 साल की आयु के 64 लाख युवाओं में से अब तक सिर्फ 8 लाख का नाम वोटर लिस्ट में है, यानी करीब 56 लाख युवा अब तक लिस्ट से बाहर है। एक सवाल, क्या 60 लाख वोट एक झटके में जुड़ सकते हैं? बिहार में कुल 7.8 करोड़ वोटर है। अगर 60 लाख नए वोटर जुड़ते हैं तो यह चुनावी नतीजों को भारी रूप से प्रभावित कर सकते हैं। विशेष रूप से 52 विधानसभा क्षेत्रों में अगर औसतन 20,000 वोट बढ़ते हैं तो ये सब बीजेपी के खाते में जाते हैं। तो पिछली बार की 74 सीटें अब इस बार 90 तक पहुंच सकती है। 2014 कांग्रेस 144 से 42 सीटों पर सिमटी और 27 लाख वोट एक झटके में बढ़े। 2019 सिर्फ 11 लाख वोट बढ़े। कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना ने 158 सीटें जीती। 2024 में फिर से 40 लाख वोट जुड़े और विपक्ष 53 सीट पर रह गया। कामेठी, महाराष्ट्र जैसी सीटों पर कांग्रेस को लोकसभा और विधानसभा में समान वोट मिले, लेकिन बीजेपी को विधानसभा में 35,000 नए वोट अचानक मिल गए। सवाल उठता है, ये वोट कहां से आए? क्या चुनाव आयोग जवाबदेह है? राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी दलों को पूरी वोटर लिस्ट तक नहीं दी जा रही। बंगाल में टीएमटी ने खुद लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग दावा करता है कि वोटर लिस्ट डिजिटली उपलब्ध है, फिर भी विपक्ष को डेटा नहीं मिल रहा। आधार लीकिंग को लेकर विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। स्मार्ट वोटर आईडी कार्ड में कम से कम 2 महीने लगते हैं। बिहार में कहा गया है कि नोटिफिकेशन के 6 महीने पहले से ही शराब की आवाजाही, बड़े ट्रांजैक्शन आदि पर नजर रखी जाएगी। सवाल है, क्या ये सिर्फ निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया है या राजनीतिक दबाव का हिस्सा? लोकतंत्र की असली परिभाषा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अगर वोटर लिस्ट पारदर्शी नहीं, चुनाव आयोग जवाबदेह नहीं और सत्ता पक्ष को एक तरफा फायदा होता दिखे तो जनता का भरोसा लोकतंत्र से डगमगा सकता है। इस बार सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, भरोसे का है। धन्यवाद।